स्वागत है आप सभी का योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पे। मैं आपका मेंटर अर्निम गर्ग और आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री के 8.3 के सॉल्यूशंस देखेंगे और कंसेप्ट देखेंगे और सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इवेल्युएट फॉर साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। तो देखो अब हमें 18 डिग्री की कोई डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पता, ना हमें 72 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू पता। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता होती तो उसमें ध्यान रखना है तो कोई आइडेंटिटी लगेगी या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना हमेशा वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, चाहे वो प्लस में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवाइड में हो। अभी जैसे एग्जांपल कर ये क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा मैंने क्या कैसे बोला है ये। जैसे देखो अब यहाँ पे ये क्या है, 18 डिग्री अपॉन 72। अगर अब साइड में हम इसका सम करके देखें अपना 18 प्लस 72 कितना आएगा, 90 डिग्री। तो मतलब यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री लग जाएगा क्योंकि ये 90 आ रहा है। तो यही देखना है तुम्हें, ये सब ऐड कर वो करके देखने पड़ेंगे ऐड। अगर ये 90 आए तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, लग जाएगा, वरना नहीं लगेगा। अब साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री, है ना, क्योंकि चीज़ तो सेम ही है। तो ये हमने लिख दिया साइन 90 माइनस 72 डिग्री और अपॉन में क्या है कोस 72 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पता है कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर भी हमारा कोस 72 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, और इससे ये पूरा क्या हो गया कैंसिल। तो आंसर क्या है हमारा 1 आंसर। अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब ये देखो सेकंड पार्ट, इसमें क्या है tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64। वापस से एंगल का सम करके देख लो पहले, 26 डिग्री प्लस 64 कितना आएगा 90। तो मतलब यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लग जाएगा। सबसे पहले तो यही देखो कि हमें स्पेसिफिक वैल्यू पता है या नहीं, नहीं पता, क्योंकि हमें 26 और 64 की पता नहीं। तो फिर इनका सम करके देखो 90 आया तो मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगेगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, हम tan 26 को कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 90 माइनस 64, क्योंकि देखो ये माइनस करके 26 ही आएगा, और अपॉन में कोट 64। अब हमें पता है कि tan 90 माइनस ए होता है कोट ए, तो ए क्या है यहाँ 64, तो कोट 64। ये इससे कैंसिल होके वापस 1। देखो ये हमने पढ़ रखा है थियोरेटिकल वीडियो में, tan 90 माइनस ए जो होता है वो हमारा कोट ए होता है। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे 64 है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा 64। तो अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब फिर से देखो थर्ड क्वेश्चन में कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब हमें ना इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता ना इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता, लेकिन अच्छा अब सम करके देखते हैं। 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री कितना आया 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज हो जाएगा। अब कोस 48 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये क्या आ जाएगा, कोस 90 माइनस ए होता है साइन ए, तो यहाँ क्या आएगा ए की जगह 42 है, तो यहाँ पे भी साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और ये क्या आ गया हमारा 0। देखो खाली यही नहीं कि मैं इसी को बदल रहा हूँ या ऊपर मैंने tan 26 बदला तो हम उसे ही बदल सकते हैं, नीचे वाले को नहीं, हम कोई सा भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइन 42 डिग्री की जगह क्या लिख सकता था, कोस 90 माइनस 48 डिग्री, और फिर ये क्या आ जाता कोस साइन 90 माइनस 48 डिग्री, और फिर आ जाता कोस 48 डिग्री। तो मैं कोई सा भी चेंज कर सकता हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है, कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो इनकी भी हमें स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं पता, तो इनका सम करके देखो 31 प्लस 59 कितना आया 90, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लग जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो कोसेक 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक, चलो इस बार हम दूसरे वाला चेंज करते हैं, कोसेक 31 को 31 रहने दो, और सेक 59 को क्या लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस 31 लिख सकता हूँ इस चीज़ को। अब देखो ये हमारा एज इट इज़ रहा कोसेक 31। अब हमें पता है सेक 90 माइनस ए को हम कहते हैं कोसेक ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक ए की जगह क्या आएगा 31, तो ये क्या आया 0, तो इसका भी आंसर 0। बस एक चीज़ ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तभी लगेगा, देखना पहले कि हमें स्पेसिफिक वैल्यू पता है या नहीं पता। अगर हमें वो नहीं पता तो फिर हम उनका सम करके देख लेंगे, अगर सम 90 डिग्री आ गया तो मतलब हम इनमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें हमें शो करना है कि जो इसकी वैल्यू है वो 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो अब इसमें सबसे पहले देखो
48, 23, 42, 67 सब ऐसे वैल्यूज है जिनका हमें नहीं पता कि क्या आएगा इन पेन की वैल्यू। तो हम देखते हैं अब इनका सम करके कि 90 बन रहा है या नहीं किन्हीं दो एंगल का। तो देखो 48 और 23 तो 90 नहीं बन रहा, लेकिन 48 के साथ अगर हम 42 को ऐड करें तो ये क्या बन रहा है 90। ऐसे ही 23 के साथ अगर हम 67 को ऐड करें तो क्या बन रहा है 90। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और ये सब क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो 1048 को हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे LHS। तो क्या करते हैं हम 1048 को मैं ये लिख सकता हूँ 1090 माइनस 42 डिग्री, ठीक नहीं। और 1023 को मैं लिख सकता हूँ 1090 माइनस 67 डिग्री। और ये अपने बाकी दो एज इट इज 1042 और 1067। अब देखो 1090 माइनस ए क्या होता है कोट ए, और यहाँ पे ए क्या है 42, तो क्या आएगा कोट 42 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे 1090 माइनस ए कोट ए, और यहाँ पे कोट ए की जगह क्या है 67, तो क्या आएगा कोट 67 डिग्री। अब ये क्या है यहाँ 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। अब हमें पता है कोट 45, कोट ए क्या हो करता है कोट ए 1/10 ए के इक्वल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कोट 42 डिग्री क्या हो जाएगा 1/10 42 डिग्री मल्टीप्लाई, ऐसे ही कोट 67 क्या हो जाएगा 1/10 67 मल्टीप्लाई 10 42 डिग्री मल्टीप्लाई 10 67 डिग्री। अब देखो इस 10 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास 1। तो और हमारा क्वेश्चन में RHS क्या था 1, और इससे भी सोल्व करके क्या आया 1, तो मतलब ये सही है। तो ये हमने शो डेट कर दिया शो। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री को जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम इसमें भी LHS लेके चलेंगे। अब देखो या तो ये है कि मैं इस पूरे को ही साइन में कन्वर्ट कर दूं। देखो 38 डिग्री और 52 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल हो रहा है, तो मैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा सकता हूँ, या तो मैं इसको ही पूरा इसके इक्वल पुट कर दूं। कैसे कह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे cos 38 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 52 डिग्री, और cos 52 को लिख सकता हूँ मैं cos 90 माइनस 38 डिग्री, और ये वाला पार्ट मेरा एज इट इज़ रहेगा, मतलब माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब cos 90 माइनस ए क्या होता है साइन ए, तो मतलब साइन 52 डिग्री, और cos 90 माइनस ए वाला फिर से तो साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री। अब हमें पता है कि चाहे जब दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो एक चीज़ आगे पीछे के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, पहले लिख दूँ या बाद में, तो इससे ये पूरे से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और आंसर क्या आएगा हमारा 0। एक तरीका तो ये हो गया। अब इसमें हम दूसरा तरीका ये है कि हम इतने को सोल्व कर लें और इतने को अलग सोल्व कर लें, फिर देख लें तो वो कैसे होगा। चलो देखते हैं दूसरे मेथड से। cos 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 52 डिग्री, ठीक है, और इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ cos 52 डिग्री। अब देखो ये यहाँ से क्या बन जाएगा साइन 52 डिग्री बनेगा। अब मुझे मतलब यहाँ पे एक क्या चाहिएगा cos 52 डिग्री, तो मैं इससे चेंज करूँगा साइन 38 वाले को। यहाँ क्या लिखूँगा मैं 38 की जगह साइन 90 माइनस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब देखो cos 90 माइनस 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 52 डिग्री और cos 52 डिग्री एज इट इज़, और इसका ये माइनस साइन 90 माइनस ए को cos ए लिखूँगा, तो cos 50 ए क्या है 52 डिग्री, तो cos 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब देखो यहाँ पे साइन 52 डिग्री और cos 52 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी इसी का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये अभी भी क्या आएगा 0। मतलब कैसे भी चेंज कर लो, बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना के 0 आना चाहिए हमारा इक्वल, ठीक है। तो दोनों चेंज कर लो या दोनों साइड से एक एक चेंज कर लो, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखो इसमें हमें सम तो नहीं हम कर पा रहे, देखो 2a और a माइनस 18 डिग्री तो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा सम तो, क्योंकि हमें a की वैल्यू नहीं पता और हमें यही निकालनी है। तो जब कभी अगर ऐसे दे रखा हो tan इक्वल्स टू कोट, और हमें पता है कि जो tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना tan 90 माइनस a को हम ऐसे भी लिखते हैं कोट a, तो देखो tan को हम चेंज करके कोट में लिखते हैं, तो क्या मैं इस चीज़ को ही कोट में नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर एंगल 90 नहीं आ रहा तो एंगल देखो कैसे चेंज हो रहा है, कि अगर tan सेक में चेंज हो रहा होता तो नहीं हम कॉम्प्लीमेंट्री लगा पाते, लेकिन tan काहे में चेंज हो रहा है कोट में,
यहाँ पे कोट के इक्वल दे रखा है और ये चेंज भी कोट में होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी। अब tan 2a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ, क्योंकि यही तो होता है, कोट 90 माइनस a इज इक्वल टू 10a, तो यहाँ पे a लिख दिया, और इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा सेम, कोट a माइनस 18 डिग्री। अब देखो यहाँ पे भी कोट है, यहाँ पे भी कोट है, तो कोट से कोट तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, इस एंगल के इक्वल ये एंगल, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब ये a 2a इधर चल के क्या हो जाएगा 3a, और ये इधर ऐड होके 108, ठीक है। तो जब 3 से 108 जाएगा तो a क्या आएगा, a बताओ, 3 3 जा 9 और 36, तो हमारा a क्या है 36 डिग्री, हमारा आंसर क्या होगा 36। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। तो मैंने इस क्वेश्चन में मेन क्या बताया कि अगर हमारा एंगल का सम 90 भी नहीं हो रहा, क्योंकि ए हमें पता नहीं और हमें यही फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि tan 2a किसके इक्वल दे रखा है, तो देखो किसके इक्वल दे रखा है, कोट के, और फिर हमें पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होता है ना tan का, tan 90 माइनस ए, वो भी किसके इक्वल होता है, कोट ए के, या कोट 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, tan ए के। तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे इसकी जगह tan 2a की जगह, देखो यहाँ पे a है तो यहाँ पे a है, तो ऐसे ही tan 2a की जगह हमने क्या लिख दिया, कोट 90 माइनस 2a। अब यहाँ पे भी कोट है, यहाँ पे भी कोट है, तो ये दोनों हट जाएंगे तो एंगल इक्वल होंगे, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, और यहाँ से इसे सोल्व करके a क्या आया हमारा 36 डिग्री। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ tan a इज इक्वल टू कोट b, अगर tan a कोट b के बराबर है तो a प्लस b को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल A है और ये एंगल B है और ये 90 डिग्री है, तो वैसे तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि A प्लस बी ही 90 डिग्री होगा, लेकिन अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि देखो अभी हमें इनका ये नहीं पता है कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन हमें इस चीज़ से पता चल रहा है कि जो tan A है वो किसके इक्वल दे रखा है, कोट के। तो जब tan कोट के इक्वल दे रखा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, tan 90 माइनस ए क्या होता है, कोट ए, तो मतलब यहाँ पे भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो मैं tan A को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस ए, और ये किसके इक्वल था, कोट बी के, तो ये कोट बी। अब देखो जब यहाँ पे भी कोट है यहाँ पे भी, तो ये दोनों तो सेम रहेंगे, मतलब अंदर का जो एंगल होगा वो भी सेम होगा, तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, और ये क्या आया 90 डिग्री इज इक्वल टू बी प्लस ए, और इसी चीज़ को चाहे ऐसे लिख दो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये प्रूव ऐसे करना है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाएं और देखें यहाँ पे क्वेश्चन से, तो जो ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये 90 डिग्री है और ये ए और बी हैं, ठीक है, तो ये दोनों भी तो 90 डिग्री के ही होंगे, क्योंकि जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि सारे सम उसका टोटल एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी पता चल जाएगा। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कि sec 4a अगर कोसेक a माइनस 20 के इक्वल हो तो a की वैल्यू बतानी है। अब सबसे पहले तो ये देखो, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। अब इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे पता चलेगा, लगेगा या नहीं, कि देखो sec किस में चेंज हो रहा है, कोसेक के इक्वल दे रखा है, तो sec कोसेक कब होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेते हैं, मतलब sec 90 माइनस a क्या होता है, कोसेक a। तो क्या मैं इस 4a को ऐसे नहीं लिख सकता, कोसेक 90 माइनस 4a। देखो अब 90 माइनस ए, अगर इसे मैं पूरे को a मान लूँ तो जब भी तो sec a आता है, तो अब यहाँ पे 4a है, तो यहाँ पे क्या आया 4a। ये किसके इक्वल दे रखा है, कोसेक a माइनस 20, तो कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब अंदर के एंगल जो होंगे ये इक्वल होंगे। तो हम आगे लिखते हैं 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, ये इधर आके ऐड होके 110, और ये हो गया 5a, तो a कितना आएगा यहाँ से 22 डिग्री। तो ये हमारा आंसर। चीज़ें बहुत इजी हैं ये सब, बस एक बार पेन पेपर लेके प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा है कि ए बी सी किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं, तो हमें ये शो करना है। सबसे पहले हमें बताना चाहिए ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 180 डिग्री। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। अब अगर मैं इस इक्वेशन को पूरी को डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो क्या आएगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ये आ गया ना। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे साइन लगा दूँ, दोनों साइड साइन ले लूँ, जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो साइन ले लूँगा तब भी इक्वल रहेंगे, तो क्या आएगा साइन b प्लस सी बाई 2 और साइन 90 माइनस a बाई 2,
या इसे नीचे लिख लेते हैं साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब देखो हमें पता है साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी है। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 क्या होगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल होगा, कोस ए बाई 2 के। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी क्वेश्चन में, और ये हमारी प्रूफ होगी। अब देखो कुछ बच्चों को इसमें डाउट होता है कि ये कैसे पता चला हमें कि ऐसे ऐसे करना है। तो देखो सबसे पहले तो जब हमें ट्रायंगल के एंगल दे रखे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसके आगे में यहाँ पे माइनस ए इधर ही क्यों, ए ही क्यों ले गया इधर, तो हमें देखना है प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू a बाई 2, तो मतलब a इस साइड है, तो इसलिए मैं a को इधर ले गया। फिर क्वेश्चन में दिखा रखा है कि 2 से डिवाइड भी, मतलब अपॉन में 2 भी चाहिए, तो मैंने पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे जो हमारा प्रूफ करना होता है ना, हम उसी के हिसाब से अपने स्टेप को लेके चलते हैं, ठीक है। तो जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 90 माइनस ए बाई 2 बन गया। अब हमें पता है अगर मैं दोनों साइड साइन ले लूंगा तो सेम रहेगा, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ध्यान में रहना चाहिए कि 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 या 90 माइनस ए अगर साइन का हो तो वो कोस ए के बराबर होता है, तो इसलिए ये प्रूफ हो पाया। तो समझ रहे हो, प्रूफ करते हुए जो रिजल्ट लाना है उसको ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप लेकर चलने होते हैं। तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। अब इसको पढ़ते हैं 7th क्वेश्चन कि एक्सप्रेस 67 डिग्री साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। इसका कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे तो साइन कोस की जगह कुछ भी हो, लेकिन जो जहाँ 67 लिख रहा है यहाँ पे 67 की जगह जो वैल्यू हो वो 0 से 45 के बीच में हो। ऐसे जहाँ 75 लिख रहा है ये भी 0 से 45 के बीच में होनी चाहिए। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से 67 को 90 बनाने के लिए कितना चाहिएगा, 3, 70 और 2, 23 चाहिएगा, और यहाँ पे कितना चाहिएगा 15। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 67 डिग्री को मैं ये नहीं लिख सकता साइन 90 माइनस 23। और अब मुझे पता है साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोस, और ए क्या है मेरा 23, तो ये आ गया 23। तो देखो साइन की जगह ये यहाँ पे कुछ भी आ जाता साइन की जगह, लेकिन 67 की जगह मुझे जो वैल्यू करनी थी वो 0 से 45 करनी थी। तो देखो 90 में से माइनस करके सिर्फ 23 रह गया, और ये 0 से 45 के बीच में आ गया ना, तो साइन 67 की जगह कोस 23 हो गया। ऐसे ही कोस 75 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 90 माइनस 15 डिग्री, और कोस 90 माइनस ए को क्या लिखते हैं, साइन ए, तो क्या हो गए ए की वैल्यू 15 डिग्री, तो ये क्या हो गया साइन 15 डिग्री। अब देखो ये भी 75 से 0 से 45 के बीच में करना है, और ये कितना है 15 डिग्री, ये 0 से 45 के बीच में आ गया। तो मैं इस पूरे को कैसे लिख सकता था, बस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया, ये आ गया। तो बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यही है कि देखो कि वो किस में कन्वर्ट हो रहा है या किसके इक्वल दे रखा है, या क्या उनके एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन को बस समझना है थोड़ा सा लैंग्वेज को। जैसे यहाँ पे 67 और 75 को जोड़ के नहीं देखना, क्योंकि इसने कहा है इंडिविजुअल हमें इनको कन्वर्ट करना है 0 से 45 के बीच में। तो ये 0 से 45 कब होगा, 67 डिग्री। देखो 90 में से माइनस करके देखो कि 23 आ रहा है, हाँ, और 23 हमारा 0 से 45 होता है, तो फिर हमने इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा दिया, ठीक है। तो यही हमारे ऐसे क्वेश्चंस करने थे। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला एक्सरसाइज है 8.3 ये भी कंप्लीट होगी। अब हमारी बस 8.4 रहेगी, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।